बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल तबाही मचाने के लिए तैयार। गवादर समेत 16 अजला मुतासर होने का इम्कान। हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद मुतादिद इलाकों में अब भी पानी ही पानी, बीमारियां फैलने का खदशा। वजीर आजम आज गवादर का दौरा करेंगे, बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। कराची का दौरा कल शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, 40 मकानात मुकम्मल तबाह। वादिया नीलम समेत कई सयाहती मकामात पर राबता सड़कें बंद। कराची का मौसम बदस्तूर सर्द, पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। पाँचों वक्त का नमाजी एहतिकाफ में बैठने वाला बच्चा है और अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, टॉप के ऊपर पोजीशन के ऊपर वो स्टूडेंट था और अल्लाह आपका भला करे। अभी उसकी 6 तारीख को उसकी किताब की रोनुमाई है, उसने अपनी अकाउंटेंसी को किताब लिखी है। अगले साल तो उसकी शादी थी, शादी की तैयारियां थी उसकी। शहर कायद में सबसे सस्ती शहरियों की जान, लुटेरों ने एक और नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से BBA फाइनल ईयर का तालिब इल्म लारेब कत्ल। मकतूल घर से जिम जाने के लिए निकला था। लारेब बेसिक अकाउंटिंग पर किताब भी लिख रहा था, जिसकी बहुत जल्द रोनुमाई करने वाला था। अगले साल जनवरी में शादी थी। कराची के इलाके ड्रेक रोड नाथा खान पुल पर मुबैना डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। जख्मियों के बयान के मुताबिक वो गुलिस्तान जौहर से रकम लेकर निकले थे। मुबैना डकैतों ने ताक़ुब किया और ड्रेक रोड पर फायरिंग की। कराची में एमए जिना रोड पर इकबाल मार्केट की दुकानों में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी। आग से 4 से 5 दुकानें मुतासिर हुईं। लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। कराची में इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए जाने वाली कश्ती खुले समंदर में डूब गई। कश्ती में सवार तमाम माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसा तेज हवाओं के सबब पेश आया। पहले मुतालबात फिर वोट। सदर के इंतखाब में वोट देने के लिए MQM के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी मान गई। दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात का एक और दौर मुतवक्के। दोनों जमातें अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसलों से आगाह करेंगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर कौन होंगे, फैसला आज मुतवक्के। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी और अरकान सिंध असेंबली की अहम बैठक आज लगेगी। आसिफ जरदारी को वोट देने से मुतालिक भी मुशावरत होगी। नून लीग से होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत शुरू कर दी। जुमेरात तक काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह करार। अमरीका पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं। हम खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के नए वजीर आज़म और उनकी हुकूमत के साथ हमारी मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मस्कूर रहेंगी। मैथ्यू मिलर ने मरियम नवाज के वजीर आला मुंतखब होने को संगे मील करार दिया। सरबराह BNP अख्तर मेंगल को एक बार फिर बलूचिस्तान में 1973 तर्ज के बड़े ऑपरेशन का खदशा। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत का नारा लगाने वाले वज़ीर आज़म अगर संजीदा हैं तो सियासी कैदियों को रिहा करें। जमहूरियत मजबूत नहीं बल्कि 15 सालों से वेंटिलेटर पर है। अख्तर मेंगल ने मिसाक मफाहमत की मशरूत हिमायत का इंदिया भी दिया। KPK की मुजव्वज़ा काबीना में कौन कौन शामिल होगा, वज़रा के कलमदान का तयन हतमी मंजूरी मानिए PTI देंगे। पेशावर से 4 मेंबरान की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। मीना खान तालीम, फजल राही ट्रांसपोर्ट, कासिम अली शाह को महकमा सेहत का कलमदान देने का इम्कान। तैमूर झगड़ा, खलीकुर रहमान, मियाँ उमर को भी काबीना में शामिल करने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और JUI को फैसला सुनाया था।
इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम। 8 फरवरी के इलेक्शन पूरी दुनिया में सवालिया निशान बने हुए हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं पीटीआई का कानूनी हक है कि वो जीते हुए हैं, मखसूस नशिस्तें ना देना ज्यादती है। बानी पीटीआई के खिलाफ अडियाला जेल में 9 मई के मुकदमात और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। वकला पहुंच गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा आज बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश, सिंध हाई कोर्ट के बाद मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया। फरीकैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 124 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 30,500 से बढ़ गई। 72,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में भूख से मजीद 16 बच्चे दम तोड़ गए। मुसलसल हमलों के बायस एनरवा चीफ का इमदादी ऑपरेशन बंद करने का इंदिया। मगरबी किनारे में भी सेहूनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ न थम सकीं। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। खलीज अदन में यमनी फौज का इसराइली कार्गो बहरी जहाज पर हमला। जहाज में आग भड़क उठी। इसराइली कार्गो जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमला महफूज रहा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक यमन की जानिब से दाखिल गए 2 मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का सामना पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच पिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा।